चलो हम लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण में 14 के पहला तक पढ़ लिए थे, 14 का दूसरा देखना है। बोला यदि किसी आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर घटा दी जाए, तो पहले लंबाई और चौड़ाई हम लोग मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, एक मिनट, क्षेत्रफल इसका क्या हो जाए? क्षेत्रफल तो दिया ही होगा इसमें। हाँ क्षेत्र, एक मिनट। दो बोल रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, तो वह वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है? यदि आयत की परिमिति 34 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, है ना। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग कि वर्ग के सभी भुजा आपस में क्या होता है? वर्ग के सभी भुजा आपस में क्या होते हैं? तो केस नंबर 1 में प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से कहता है कि यदि किसी आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर घटा दी जाए, लंबाई में कितना घटाने के लिए बोल रहा है? यानी x - 1 कर दी जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए। चौड़ाई कितना है? y + 2 कर दी जाए, तो वह वर्ग बन जाता है। तो वर्ग में दोनों भुजा बराबर ना हो जाएगा जी, बराबर कर दिए। तो x - y बराबर 2, माइनस में बराबर किस पर है? तो x - y बराबर कितना हो गया? समीकरण फर्स्ट हो गया ना। आगे देखते हैं केस 2 में अब क्या कहता है। बोल रहा है कि आयत की परिमिति, यदि आयत की परिमिति 34 सेंटीमीटर हो, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। आयत की परिमिति कितना बोले हैं? तो लिखेंगे आयत की परिमिति बराबर होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। और ये इसका मान कितना दे दिया है? 34 दिया है। कितना दिया है? 2 से 34 कितना बार में घट जाएगा? लंबाई कितना है? चौड़ाई कितना है? बराबर कितना हो गया? ये समीकरण, ये दोनों को जोड़ दे। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, तो फर्स्ट है x - y बराबर 3 और ये है x + y बराबर 17। ये कट गया, यहाँ x 2x हो गया ना बाबू। अब बराबर में कितना? काट दो, कितना बार मिटेगा? x का मान कितना आ गया? अभी x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दे। देखिए x का मान सेकेंड में रखने पर, सेकेंड कहाँ है? सेकेंड देखिए यहाँ है। तो x + y बराबर कितना है? x का मान कितना आया? 10 + y बराबर, तो y बराबर कितना? 17 माइनस, इसलिए y का मान कितना हो गया? 7। कितना हो गया? तो लंबाई बराबर हम लोग x माने थे, तो x का मान 10 सेंटीमीटर हो गया। चौड़ाई माने थे y सेंटीमीटर, तो y का मान कितना हो गया? तो लंबाई और चौड़ाई निकल गया। कोई दिक्कत? चलो 14 के हम लोग तीसरा देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है किसी समकोण त्रिभुज के छोटी 2 भुजाओं का योग 15 है। 2 छोटी भुजा ना, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है ना। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये क्या है? समकोण त्रिभुज ABC है, जिसमें ये दोनों छोटी भुजा होता है ना। तो ये दोनों छोटी भुजा की लंबाई कितना है? यहाँ पर हम मान लेंगे AB बराबर x और BC बराबर y मान लेते हैं।
अब बोला है दोनों भुजाओं का जोड़ कितना है? केस 1 प्रश्न से कह रहा है कि दोनों भुजाओं का जोड़ कितना है? 15 है। समीकरण फर्स्ट। अब केस 2 प्रश्न से क्या कहता है आगे? यदि उनमें से छोटी भुजा को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए और बड़ी भुजा को 1 सेंटीमीटर घटा दी जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग हो जाता है। कितना होता है? देखिए, इसको बढ़ा दिया जाता है और इसको घटा दिया जाता है ना? ये नहीं बोल रहा है, किसी एक को घटा रहा है एक को, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है ना जी, तो कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। कितना हो जाता है? तो बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? तो भुजा की लंबाई बोल रहे है, तो समकोण त्रिभुज के बनाने वाली भुजाओं को ज्ञात करें। समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजा है उन भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। यानी हमको एक सरवाई का, चलो गुना कर लेते हैं दोनों में। x गुने, ये क्या कर रहा है? यहाँ गुना कर रहा है, भाग न कर रहा है। इधर आए तो क्या करेगा? पहले x गुने y, x y। 1 मिनट, वृद्धि ना होता है जी, हो जाता खाली लिख लिया ना। बढ़ जाता है जी। 1 मिनट, इतना सेंटीमीटर पहले था, अब बढ़ के कितना देता है? 4 सेंटीमीटर वर्ग बढ़ जाता है, ये बोल रहा था। चलिए, x गुने 1 प्लस माइनस माइनस, अब ये प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 1 गुने y प्लस माइनस 1 गुने 1, और ये जो यहाँ गुना कर रहा है, यहाँ जो गुना कर रहा है इसको पूरा कर देगा, ये वाला खत्म हो जाएगा। बराबर में क्या है? एक्स वाई प्लस में, अच्छा 1/2 कहाँ सा है? तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है ना, तो 1/2 यहाँ भी तो होगा। 1/2 यहाँ 1/2 वहाँ, दोनों से कैंसिल। एक्स वाई से एक्स वाई भी, चलिए माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4, और माइनस में तो कुछ हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया? समीकरण दोनों को जोड़ दें। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड तो लिखा, फर्स्ट खाली लिख देते हैं, कट जाएगा ये दोनों। वाई वाई बराबर में 15 5 20, कटे कितना नंबर में? वाई का मान कितना हो गया? एक भुजा कितना है? अब इसका मान हम इसमें रख दे क्या? वाई का मान 1 में रखने पर तो क्या है? x प्लस वाई बराबर 15, तो x प्लस 10 बराबर कितना? तो x बराबर 15 माइनस 10, तो x बराबर कितना हो गया? तो ये हो गया कितना? 10, और ये हो गया दिया हुआ है नहीं, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया हम लोग काटने में, इसको अभी नहीं कटेगा ये, है ना। पहले 1 मिनट यहाँ देख लेते हैं, इतना बड़ा 2 बट्टा कितना हो गया, इसको क्लीन कर देते हैं। केस नंबर 2 में क्या कर रहा है? केस नंबर 2 में कह रहा था कि 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए और एगो में से 1 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? पहले से 4 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, 4 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए, तो 1/2 इसको ऐसे घेर लेते हैं, गुना करेंगे तो कितना होगा? एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1। अब बराबर में क्या होगा? यहाँ कुछ ना रहने पर 2 रख दे, यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा? ये एक्स वाई प्लस में कितना? 4 दूनी 8, 1/2 एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1 बराबर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स वाई प्लस में 8, 2 तो बाहर ही ना आ गया, तो 1/2 से 1/2 एक्स वाई से एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 8। ये समीकरण दोनों को जोड़ दे,
समीकरण 1 प्लस समीकरण, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 15। ये -1 था, बराबर कुछ पर है तो कुछ नहीं हो जाएगा, प्लस में तो 8 है, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये दोनों कट गया, x वाई क्या को वाई, और 15 9 कितना होता है, कट गया कितना बार में, y का वैल्यू कितना आ गया। अब इस y का वैल्यू कहाँ रखने हैं, समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर कितना है, x का मान पता नहीं, y के मान 12 बराबर 15, इसलिए x बराबर 15 माइनस 12 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो गया 3। कोई दिक्कत है, तो एक हो गया 3 सेंटीमीटर, एक हो गया 12 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, अब देखिए हम लोग 14 का चौथा देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई दोनों हम लोग मान लेते हैं। तो ये माना कि लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना जी, तो x वाई वर्ग सेंटीमीटर लिख दे या सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते, कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन, अब केस नंबर 1 ध्यान से देखेंगे हम लोग। केस नंबर 1 में क्या कहता है कि उसकी कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। ये जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 3 मीटर अधिक ही है, तो 3 मीटर एक में जोड़ेंगे तब ना दोनों बराबर होगा। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, अब समीकरण फर्स्ट x माइनस वाई बराबर 3 हुआ ना। अब केस नंबर 2 से चलते हैं हम लोग। 2 में प्रश्न क्या कहता है, 2 में प्रश्न कहता है उसकी लंबाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ाने और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर घटाने पर क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं होता है, यानी क्षेत्रफल जो है सो ही रह जाता है। लंबाई में 3 सेंटीमीटर बढ़ाने और चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसकी 2 सेंटीमीटर बढ़ाने ही पर बोला जी, सॉरी घटाने पर, 2 सेंटीमीटर घटाने पर क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना होता है, यानी क्षेत्रफल जो है सो ही आता है। तो बोलता है कि लंबाई और चौड़ाई निकाले, लंबाई और, ये नहीं पूछा है, हाँ। तो चलिए देखते हैं हम लोग, गुना कीजिए इसको, x गुने वाई प्लस माइनस में x इंटू 2 3 इंटू वाई माइनस कितना 3 दूनी एक्स वाई से एक्स वाई माइनस 2x प्लस 3y बराबर, माइनस में बराबर कुछ पड़े तो समीकरण कितना हो गया, समीकरण 1 में 2 से गुना कर दे, क्या 2 से गुना करने पर तो 2x हो जाएगा और माइनस में 2y बराबर 3 दूनी कितना। अब दोनों को जोड़ते हैं, समीकरण हो गया 3, तो 2 प्लस 3 करने पर दोनों को जोड़िए, ये कट गया, कटेगा ना जी, और 3 को y में से 2 को y चले तो 1 y बचेगा, और 6 कितना y का मान कितना निकला 12 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे y का मान 1 में रखने पर, तो क्या है 1, x माइनस वाई बराबर कितना है जी 3 है, x माइनस वाई का मान कितना हो जाएगा जी 12। अब बराबर में ई माइनस में बराबर कुछ पर है तो कुछ में हो जाएगा, तो x का मान प्लस में हो गया ना, तो x का मान 12 3, तो लंबाई हो गया 15 और चौड़ाई हो गया 12 सेंटीमीटर, निकल गया। बोल रहा है 5वां में कि एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो पहले लिखेंगे माना कि लंबाई बराबर 1 सेंटीमीटर
और चौड़ाई बराबर y सेंटीमीटर। अब अर्ध परिमिति इसमें दिया होगा शायद ना जी। पहले केस नंबर 1 चलते हैं, केस 1 से बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मीटर है कि सेंटीमीटर जी? ओ मीटर तो ये भी मीटर में होगा ना। लंबाई यानी x जो है सो y से 4 मीटर अधिक है, तो 4 मीटर एकदम में अधिक होगा। तो x माइनस वाई बराबर कितना? समीकरण फर्स्ट। केस 2 कहता है कि बगीचे का अर्ध परिमिति 36 सेंटीमीटर है। यही ना बोला जी? बगीचे का अर्ध परिमिति कितना है? तो अर्ध परिमिति बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी परिमिति का आधा। तो पूरा परिमिति 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है ना जी। तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई ना होगा खाली, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई ना होगा। तो लिखेंगे बगीचा का अर्ध परिमिति बराबर होता है लंबाई प्लस कितना दिले हैं? 36। तो लंबाई कितना होगा जी? x, और चौड़ाई कितना है? ये दोनों को जोड़ कितना दिले हैं? 36। समीकरण कितना हो गया? अब ये दोनों को जोड़ दें, समीकरण 1 प्लस समीकरण, चलो सेकेंड तो लिखा है 1 यहाँ लिख देते हैं। ये कैंसिल, x 2x बराबर में कितना? 40। कितना बार में? x का मान कितना मीटर आ गया? 20 मीटर। और x का मान 2 में रख दे, रखने पर 2 क्या है? x प्लस वाई बराबर में 36। तो x का मान आया 20 प्लस वाई बराबर कितना? 36। अब यहाँ देखो तो y का मान 36 माइनस 20 बराबर कितना जी? 16 मीटर। तो लंबाई है कि x मीटर, तो x का मान कितना आया है? 20 मीटर। और चौड़ाई कितना आया है? 16। तो y मीटर था, तो y का मान 16 मीटर हो गया। कोई दिक्कत है? तो लंबाई और चौड़ाई बगीचा का निकल गया ना। देखिए यहाँ पर हम लोग को एक समस्या उत्पन्न होने वाली है। यहाँ पर 2 कार या तो एक ही दिशा में गति करती है या उसके एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती है। यह नाव की बात कर ले तो शांत जल में नाव, धारा की दिशा में नाव, है ना, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो ये स्थिति उत्पन्न होने वाली है। तो सबसे पहले ध्यान यहाँ पर इतना देना है, जितना हम कह रहे उतना सुनिएगा ध्यान से। अगर आपके 2 गाड़ी की बात कही जाए, यदि 2 गाड़ी है, क्या है? 2 गाड़ी दिया हुआ है, एक गाड़ी A है और ये दूसरा गाड़ी B है। ध्यान से देखिएगा, बोलता है कि A और B दोनों गाड़ियाँ एक ही दिशा में चलते हैं। दोनों गाड़ियाँ एक ही दिशा में चलते हैं। तो 3 घंटा में चलने पर या 5 घंटा में चलने पर, 5 घंटा में या 10 घंटा 20 घंटा कुछ भी कह दे, उतना देरी में चलने पर दोनों गाड़ियाँ के बीच की दूरी 7 किलोमीटर या 12 किलोमीटर होता है। तो समीकरण में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? अगर दिशा एक ही होगा, यदि दिशा एक ही हो तो क्या हम करेंगे? तो हम क्या करेंगे, जो अधिक दूरी पर है वो कम दूरी वाला में से घटा करके यहाँ पर लिख देना कि कितना दूर पर स्थित है। कितना दूर पर? कब? जब दिशा एक ही होगा तब। मैंने एक गाड़ी दूसरे गाड़ी में से घटकर लिखा जाए कि इतना दूरी पर है। कोई दिक्कत? अगर यही एक दूसरे के विपरीत दिशा हो, यदि गाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, तो दोनों का चाल क्या होगा?
जुट जाएगा, और जो यानी 10 किलोमीटर का है या 20 किलोमीटर का या 50 किलोमीटर का है तो यहाँ हम लिख देंगे 50 किलोमीटर। समझ में आ गया? विपरीत दिशा के लिए दोनों को जोड़ देना है और एक ही दिशा के लिए एक में से दूसरा को घटा देना है, बस इतना काम करना है। ठीक है, क्या करना है? हो जाएगा। अब कहिए कि सर जोड़ आप क्यों रहे हैं, इसमें घटाओ क्यों रहे हैं? तो हम अभी बता रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये है आपका गाड़ी रोड, ये क्या है? रोड है। यहाँ पर मान लीजिए कि ये गाड़ी है, ठीक है, रोड पूरा ऐसे है। ये गाड़ी, एक गाड़ी और है जो यहाँ पहुँचा हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट दोनों के यहाँ से था, ये गाड़ी बी है और ये वाला गाड़ी ए है, ठीक है। 3 घंटा इन लोग दूरी तय करते हैं, तो मान लिया जाए कि एक गाड़ी यहाँ पहुँच रहा है, एक गाड़ी यहाँ पहुँच रहा है, एक गाड़ी यहाँ, एक गाड़ी, और दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी मान लिया जाए कि 5 किलोमीटर रह गया। कितना किलोमीटर रह गया? कितना किलोमीटर? तब दोनों की स्थिति कैसे निकालेंगे हम? बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? बीच की दूरी कितना है? दोनों का बीच की दूरी कितना है? तो दोनों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर हम बता रहे हैं ना, तो बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए कि एक यहाँ से चला, ये 15 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। कितना दूरी तय कर लिया? 15 किलोमीटर। और ये वाला जो गाड़ी था वो तय किया है मात्र 10 किलोमीटर। तो बताइए दोनों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर का होना गया, तो कैसे निकालेंगे हम? b माइनस ए 15 किलोमीटर माइनस 10 किलोमीटर बराबर कितना? 5 किलोमीटर आना गया, कोई दिक्कत? लेकिन इसका जस्ट उल्टा अगर हम बात करें, यहाँ देखिए एक ही दिशा में हुआ तो घटा के लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? घटा के लिखे हैं ना। लेकिन अगर ये विपरीत दिशा की बात करता है, उल्टा दिशा की बात करता है, यानी गाड़ी बी जो था इस ओर जा रहा है और गाड़ी ए जो है इस दिशा की ओर आ रहा है, मान लो कि यहाँ पहुँच गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये 10 किलोमीटर चला था और ये कितना है? 15 किलोमीटर घर चला। तो अभी दोनों गाड़ियाँ के बीच की दूरी कितना किलोमीटर का हो गया? ये 10 किलोमीटर यहाँ तक आने में, यहाँ से ज़्यादा 15 किलोमीटर जाने, यानी 25 किलोमीटर का हुआ कि नहीं हुआ? दोनों गाड़ियाँ के बीच की दूरी कितना किलोमीटर का हो गया? 25 किलोमीटर का हुआ ना। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे? ये वाला अपनाएंगे ना। कितना अपनाएंगे हम? एक कितना दूरी पर यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से? 10 किलोमीटर पर। बी कितना दूरी पर है? 15 किलोमीटर, अर्थात कितना हो गया? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ही दिशा में चल रहे हैं तो क्या करना है? घटाना है। एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो क्या करना है? क्या करना है? जोड़ना है। बस इतना का फर्क है। समझ में आ गया? कभी भी अगर एक ही दिशा की बात कहा तो डायरेक्ट हम लोग ये वाला अपनाएंगे, और एक दूसरे के विपरीत दिशा जैसे ही कहा तो हम लोग ये वाला अपना लेंगे। बस इतना तो फर्क है, नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत? देखो अब यहाँ पर नाव है, एक होता है शांत जल और एक होता है अशांत जल। अगर दो नाव की बात करता है, शांत जल में दो नाव, शांत जल कहने का मतलब क्या? बिल्कुल स्थिर होगा। बिल्कुल क्या होगा? स्थिर होगा। तो उसको हम लोग शांत क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और अशांत जल जैसे कि पानी ऐसे ऐसे करके जाता है ना जी, तो होता है शांत जल। क्या होता है? तो शांत जल में दो नाव की बात कहे, अगर एक ही दिशा में जाते हैं तो फिर हम वही करेंगे, पहला नाव में से दूसरा नाव घटा के बीच की दूरी लिख देंगे, और एक दूसरे के विपरीत कहेगा तो दोनों नावों के बीच की दूरी जोड़ के लिख देंगे कि कितना दूरी हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आया? लेकिन अगर अशांत जल में एक नाव धारा की दिशा में, धारा की, ध्यान से देखिएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल, यानी नाव द्वारा तय की गई दूरी
धारा और नाव की दूरी कितना दूरी होगा ये हमको पता करना है। धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ नाव की चाल। तो मान लिया कि आपका धारा ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है, नाव इसी में क्या हो रहा है, ये भी ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, धारा की चाल अधिक होगा कि नाव की चाल अधिक होगा, इसमें किसका चाल अधिक होगा, धारा की चाल अधिक होगा कि नाव की चाल अधिक होगा। धारा तो अपना धारा से उसके साथ बहा के ले ही जा रहा है, साथ साथ में देखे होंगे कि नाव के जो सवारी करते हैं वो अपने एक अथी रहता है जी, क्या बोलते हैं, डंटा, उसके माध्यम से अपना गति को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर किसका चाल अधिक होगा। अब देखिए धारा ही है, नाव यहाँ पहुँच गया, नाव वहाँ पहुँच गया, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, तो नाव की दूरी माइनस धारा की, नाव की दूरी माइनस, क्योंकि धारा के दिशा में अर्थात एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं। और हम अभी बताए कि जैसे ही एक दिशा के नाम सुनिए तो दोनों में से पहला में से दूसरा को क्या करना है, घटा देना। यानी पहला में से दूसरा ऐसा नहीं, जिसका चाल अधिक होगा उसमें से कम चाल वाला को क्या करना है, घटा देना है। कोई दिक्कत। उसी तरह से अगर धारा की विपरीत दिशा में कहता है, धारा इस ओर गतिशील है आपकी और नाव इस ओर गतिशील है, और बीच की दूरी पूछेगा तब क्या बोलेंगे हम लोग, दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, बस इतना सा इसमें बात है, जो समझ में आ गया होगा तो आगे समझ में आएगा आप लोग को। मैथ समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है ना। देखिए शॉर्टकट तरीका, एक ही दिशा घटाना है, ठीक है, विपरीत दिशा जोड़ना है, एक ही दिशा में और विपरीत दिशा में, बस इतना का फर्क रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन कब सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। 15 में दिया हुआ है कि एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटा में 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। देखिए सबसे पहले पहला गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर मान लेते हैं, माना कि यहाँ नहीं लिखे ना, माना कि पहला गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना है, x किलोमीटर प्रति, और दूसरा गाड़ी का मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा हम मान लेते हैं। कोई दिक्कत है, पहला गाड़ी का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा गाड़ी चाल, तो 3 घंटा में दूरी कितना तय करेंगे दोनों जी, तो पहला गाड़ी 3 घंटा में, 1 घंटा में x किलोमीटर, तो 3 घंटा में 3x किलोमीटर, ठीक है। दूसरा गाड़ी 1 घंटा में y किलोमीटर, तो 3 घंटा में 3y किलोमीटर। प्रति घंटा कहने का मतलब 1 घंटा में उतना चल रहा है। आप गाड़ी के पीछे देखे होंगे लिखा हुआ रहता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वह गाड़ी 1 घंटा में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 घंटा में वह गाड़ी कितना दूरी तय करता है, 40 किलोमीटर, तब पीछे लिखा रहेगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है तो 1 घंटा में वह गाड़ी 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो उसी तरह से यहाँ पर जब लिखा हुआ है x किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात वह गाड़ी 1 घंटा में x किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 3 घंटा में कितना दूरी तय करेगी। चलिए यहाँ लिख दे, समझ में आ रहा आप लोगों ने बढ़िया से, ये लिखेंगे 3 घंटों में तय की गई दूरी बराबर 3, दोनों गाड़ियां दोहराना जी, तय की गई, 1 मिनट, 3 घंटों में तय की गई दोनों गाड़ियां द्वारा दूरी।
तो पहला गाड़ी 1 घंटा में x किलोमीटर, तो 3 घंटा में 3x किलोमीटर होगा ना। ये प्रति घंटा नहीं लिखेंगे क्योंकि अब 3 घंटा में हम दिखा रहे हैं ना। यहाँ प्रति मिनट 1 घंटा में इतना दिखा रहे, 3 घंटा में इतना हो जाएगा। और दूसरा गाड़ी y किलोमीटर, ओ 3y ना जी, किलोमीटर दूरी तय करेगा। अब कहा जा रहा है कि ये दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं और गति करने पर दोनों को बीच की दूरी कितना है? 7 किलोमीटर। तो यहाँ प्रश्न से केस नंबर 1 कह रहा है कि 3x माइनस 3y कर देने पर वो कितना दूरी पर हो जा रहे हैं? समीकरण। अब क्या कहते हैं, आगे कह रहा है जबकि विपरीत दिशा में चलने पर 300 किलोमीटर की दूरी हो जाते हैं, वही 3 घंटा में अगर ये दोनों चलते हैं, 3 घंटा में ये दोनों गाड़ी चलते हैं, तो विपरीत दिशा में चलने पर दोनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर हो जाता है। तो विपरीत दिशा के लिए हम क्या बोले थे? क्या बोले थे? प्लस, यही ना बोले थे जी। इस समीकरण कितना हो गया? अब बोल रहा है तो दोनों गाड़ियां की चाल ज्ञात करें। दोनों गाड़ियां की, चलिए दोनों को जोड़ दे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ये दोनों कटेगा, कितना हो गया? बराबर में 300। ये से पूरा तरह से नहीं कटेगा ना जी। 1 से बराबर कितना हो गया? 360 बटे 6 पचे 30 और 6 कम इतना होगा किलोमीटर। तो x का मान यहाँ रख दें। 1 मिनट आगे देखते हैं। x का मान कहाँ रख दें? 1 में रखते हैं। x का मान फर्स्ट में रखने, चलिए रखिए x का मान कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा फर्स्ट में? तो 3x माइनस 3y बराबर में कितना? तो 3 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 307 बटे माइनस 3y बराबर में कितना? इसी कितना बार में कटेगा? ये प्लस में बराबर को उस पर जाए तो कोचिंग हो जाए जी। तो माइनस 3y बराबर 7 माइनस क्या हो जाएगा? 307 बटा 2, यहाँ कुछ ना रहने पर तो माइनस 3y बराबर एलसीएम कितना? 7 दूनी 14 माइनस कितना जी? 300। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। 3y बराबर कितना बचेगा यार? माइनस 293 बचेगा है। अब बटा में माइनस से माइनस, इसीलिए y बराबर 293 बटा 2 और गुने में कितना? y बराबर कितना हो जाएगा? 293 बटा 6। अभी 6 चौके, ठीक है, 6 चौके कितना बजा? 5। यहाँ जो 53 है जी, तो कितना? 6 8 48 होता है, 48 और 5 53 बटे 6 किलोमीटर। अब इसका मान यहाँ रख दे। क्या दोनों y का मान निकल गया? x और y का मान निकल गया ना। तो पहला गाड़ी के चाल कितना है जी? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो x का मान कितना आ गया? 51.1 बटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। दूसरा गाड़ी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो y का मान कितना आया? 48.5 बटे 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो इस तरह से 15 हम लोग सॉल्व किए। तो 15 के दूसरा आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग 16 देखते हैं। 16 का फर्स्ट, एक नाविक अनुप्रवाह में 8 किलोमीटर 40 मिनट में जाता है। कितना मिनट में जाता है? 40 मिनट में जाता है और 1 घंटा में लौट आता है। तो शांत जल में नाविक की चाल और प्रवाह की चाल ज्ञात करें। 1 घंटा में लौट जा रहा है और कितना? 40 मिनट में चला जा रहा है।
चलो देखिए, शांत जल में नाविक की चाल, नाविक की चाल बराबर हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। माना कि शांत जल में नाविक के चाल कितना होगा, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसी तरह से धारा की चाल क्या होगा, धारे ना जी, हाँ, प्रवाह की चाल, y किलोमीटर प्रति। अब दोनों ना दूरी तय कर रहे हैं, दोनों ने समय ले रहे हैं कितना कितना समय ले रहे हैं, तो दोनों ले रहे हैं पहला स्थिति में 40 मिनट। कितना मिनट, तो लिखेंगे 40 मिनट में तय की गई दूरी, तय की नाविक द्वारा क्या होगा जी, तो 40 मिनट बराबर क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं नाविक द्वारा, इधर लिखते हैं ना, नाविक द्वारा 40 मिनट में तय की गई दूरी बराबर क्या होगा जी, ध्यान से सुनिएगा, 40 मिनट बटा 60 अगर करें तो घंटा में बदल जाएगा ना, ये से ये कट गया, कितना बार में, 2, अभी 2 बटा 3 घंटा बोलेंगे ना। 40 मिनट को हम कितना बोल सकते हैं, 2 बटा 3 घंटा। तो 1 घंटा में वो x किलोमीटर, तो 2 बटा 3 घंटा में कितना, 2 बटा 3x किलोमीटर, यही ना होगा। अब यहाँ लिखेंगे किसके द्वारा, प्रवाह, प्रवाह द्वारा 40 मिनट में तय की गई दूरी बराबर, तो 2 बटा 3 y किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ का प्रति घंटा कहाँ से, तो समय यहाँ दे दिया है। अब चलिए दोनों का डिस्टेंस कितना का है, अब यहाँ पर अनुप्रवाह बोल रहा है कि 8 किलोमीटर, अनुप्रवाह में कितना दूरी है, 2 बटा 3 y बराबर कितना है, 8 किलोमीटर। ये दोनों का एलसीएम निकालिए, कितना हो गया, तो यहाँ का 2x प्लस 2y बराबर में कितना, तो 2x प्लस 2y बराबर कितना, 8 की समीकरण। अब चलते हैं, फिर क्या बोलता है, फिर बोलता है कि 1 घंटा में लौट जाता है, 1 घंटा में क्या होता है, लौट जा रहा है, 1 घंटा में क्या हो रहा है, ये धारा के विपरीत आपकी धारा की दिशा में आ रहा है ना। चलो ध्यान से देखते हैं, यहाँ यही ना दूरी है कि दूरी चेंज हो गया है, दूरी तो वही है। तो 1 घंटा में, तो ये प्रति घंटा तो देवे किया था, प्रति घंटा ना दे रहे बाबू, ध्यान लिख देंगे ना x बट प्लस y बराबर कितना, 8 किलोमीटर, सॉरी माइनस में होगा, क्या होगा, बराबर समीकरण कितना, इसमें 2 से गुना कर दें तो 2x माइनस 2y बराबर में 8 दूनी 16, फर्स्ट में से भी कॉमन निकाल सकते हो। समीकरण कितना हो गया, अब ये दोनों क्या कर दें, जोड़ देते हैं, तो 1 प्लस 3, 1 कितना है, 2x प्लस 2y बराबर में कितना, 24। अभी 2x माइनस 2y बराबर कितना है, कट गया, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी, अब बराबर में 40, कट गया, कितना बार में, 10 बार में ना। तो x बराबर कितना हो गया, तो 9 की चाल कितना हो जाएगा, नाविक का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रवाह की चाल, अब देखो x का मान समीकरण 1 में रख दें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 क्या है, 2 इंटू x का मान कितना 10 प्लस 2y बराबर कितना 24 किलोमीटर, या 24 से रहने देते अभी, 10 दूना प्लस 2y बराबर कितना, 2y बराबर 10, 20 जो इधर गुना कर अभी जुट रहा है उधर क्या घटेगा, तो 2y बराबर कितना हो गया 4, आई कट गया कितना बार में, y का मान कितना आ गया, और x का मान कितना है 10 है, यही ना है।
तो यहाँ देखिए नाविक का चलना है, नाविक का चाल कितना हो गया x किलोमीटर, तो x बराबर कितना आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब प्रवाह की चाल y किलोमीटर प्रति, y का मान कितना 2 है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इस तरह से आप 16 के दूसरा भी देख लीजिए, 16 का दूसरा भी बन जाएगा ना, सेम यही है 16 के दूसरा में भी, ठीक है। अब लोग 17 देखेंगे, 17 में है 16 के दूसरा आप लोग खुद से बनाइएगा, सेम वही है ना। 17 में दो व्यक्ति का आय का अनुपात 9:7 है, 2 आदमी कमाते हैं, दोनों आदमी का आमदनी का अनुपात कितना है 9:7 है, और उनके व्यय का अनुपात यानी खर्च का अनुपात कितना है 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 2000 रुपये मासिक प्रति माह बचा पाता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करें। चलिए लिखते हैं, माना कि पहला और दूसरा व्यक्ति का आय बराबर कितना है 9x और कितना हो जाएगा 9:7 था ना, तो एक 9x हो गए 7x होगा, क्लियर है। और ब्याज का युवा आय का ही क्या हो गया, ब्याज का क्या होगा, तो y इसको मान लेते हैं, y में तोड़ते हैं ना, 4y और 3y है, क्लियर है ना। और दोनों यानी पहला व्यक्ति 9 रुपये कमाता है तो 4 रुपया खर्च करता है, दूसरा व्यक्ति 7 रुपये कमाता है तो 3 रुपया खर्च करता है, और दोनों स्थिति में प्रति माह कितना बचता है 2000 रुपये, कितना बचता है, तो लिख दीजिए, समीकरण तो मिल गया। प्रश्न से 9x - 4y बराबर 2000 और 7x - 3y बराबर कितना 9 रुपये कमाता है तो भी कितना 4 रुपये खर्च के 2000 रुपये बचा लेता महीना में वो, और यहाँ 7 रुपये कमाता है तो 3 रुपये खर्च करके भी कितना बचाता है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 इससे निकाल लीजिएगा x और y के मान, x और y का मान निकल जाएगा, कोई दिक्कत है, चलो बहुत अच्छा, छोड़ते हैं इसको, अब हम 18 देखते हैं। x y का मान निकल यहाँ गुना कर देना है, वो करना है, ठीक है, x वाला में y वाला में, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, जिसमें लिखा है एक व्यक्ति 370 किलोमीटर की यात्रा अंशतः रेल एवं अंशतः कार द्वारा तय करता है, यानी कुछ दूरी रेल द्वारा तय होता है, कुछ दूरी कार द्वारा तय करता है। यदि वह 250 किलोमीटर की दूरी रेल से और शेष दूरी कार से तय करता है तो 4 घंटा का समय लगता है, कितना देरी लगता है 4 घंटा का समय लगता है। फिर बोलता है यदि वह 130 किलोमीटर यदि रेल से चला होता और शेष दूरी कार से चला होता तो 18 मिनट अधिक समय लगता है, कितना मिनट लगता है समय 18 मिनट अधिक समय लगता है, यानी 4 घंटा 18 मिनट, 4 घंटा। तो रेल और कार का औसत गति ज्ञात करें, रेल और कार का दोनों क्या करना है, देखिए माना कि रेल का औसत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा और कार का औसत चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देखिए यहां ध्यान से प्रश्न सुनिएगा, बोल रहा है कि 250 किलोमीटर रेल से चलता है, वो 250 किलोमीटर रेल से, तो यहाँ पर लिखेंगे 250/x लिख दे, कोई दिक्कत, प्लस और शेष दूरी, तो शेष दूरी अब कितना बचा 120,
370 में से अगर 250 किलोमीटर रेल से चलता है तो 120 ना कार से चल रहा होगा, तो 120 बटा वाई बराबर कितना समय लग जाता है? 4 घंटा का समय लगता है। अब इसे समीकरण 1 लिख लिया हम, कोई दिक्कत? लेकिन केस नंबर 2 में क्या कहता है? ये केस 1 से था, केस क्या हुआ, कैसे पता चला? देखो यहाँ पर चल रहा है कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा से, चलना कितना 250 किलोमीटर, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा, तो इतना बड़ा इतना लिख देंगे, तो इतना बड़ा ये वाला हो गया। शेष दूरी था 120, तो 120 बटा वाई हो गया। कार द्वारा क्लियर है? अब कभी भी दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। केस 2 में कहता कि यदि वो 130 किलोमीटर ट्रेन से चला होता और शेष दूरी कितना हो जाएगा जी? 240 है ना होगा, तो उसको 18 मिनट अधिक समय लगता है, यानी 4 घंटा 3 मिनट, 4.3 घंटा लग जाता है। कितना लग जाता है? 4.3 घंटा लग जाएगा। समीकरण कितना होगा ये? अभी दोनों समीकरण को सॉल्व करके एक्स वाई का मान नहीं निकाल लीजिएगा आप लोग, ऐसा वाला तो हम निकाला बताए हैं। एक राम में क्या करेंगे? 2 से गुना कर दे क्या, तो 2 से गुना करेंगे समीकरण 1 में, तो क्या जो 500 बटा और प्लस में 240 बटा और बराबर में कितना? अब ये समीकरण कितना हो गया? घटा दे, 2 में से 60 को घटाने पर माइनस माइनस कट गया ना। अब यहाँ क्या करेंगे हम? 500 बटा एक्स में से 130 बटा एक्स चला जाएगा, तो कितना बचेगा? 370 बटा एक्स बचेगा। और इधर घटाओ, कितना बचेगा? 8 में से अगर यहाँ से घटेगा कितना? 4.3, तो 3.7 बचेगा, है ना। अब यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? इसी का कितना बार में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, x इंटू 1 x और 10 दहा के निकल गया। x का मान आप समीकरण 1 में रख दे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 क्या है? तो 250 बटा x का मान कितना है अभी जी? 100 प्लस 120 बटा वाई बराबर में कितना है? 4 है ना। 1 0 से 1 0 और 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5, 2.5 है ना होगा, प्लस में 120 बटा वाई बराबर में, ये प्लस में उधर है तो कुछ मिलेगा, 120 बटा वाई बराबर 4 माइनस कितना? 2.5, तो 120 बटा वाई बराबर कितना बचेगा यहाँ? 1.3 बचेगा, 5 ना बचेगा। चलो देखो यहाँ कितना होगा? अच्छा 3 में से 2 गया, 1.5 आया, नहीं आया, आ गया। अब यहाँ पर ये क्या होगा? पॉइंट हटेगा तो नीचे काटो 5 से, 5 से कटेगा 3 बार में, 5 कटेगा, चलो और काटो इसको, कितना बार में? तो वाई का मान 40 दुना, तो अब निकाल लो, यहाँ लिख रख दो। अब रेल का औसत चाल कितना हो गया? चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर प्रति, और कार का चाल, कार का औसत चाल बराबर क्या होगा जी? y किलोमीटर प्रति घंटा, तो y का मान कितना है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से हमारा आज 2 चर वाला रैखिक समीकरण खत्म होता है। अब आगे हम लोग द्विघात समीकरण को देखेंगे अगला वीडियो से, ठीक है। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें